सावन माह के प्रथम सप्ताह सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। ये कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। सभी कांवड़ियों के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि सभी यात्री शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिए थे कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक देते हैं, सभी कांवड़ियों के परिवार वाले उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सभी श्रद्धालुओं का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेले ही जाएगी। कांवड़ सजाने के लिए सभी कांवड़ियों की भीड़ उपस्थित हुई थी। गांव के सभी लोग कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं और अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा समझ रखे थे। पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे थे और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली है। बाबा के भक्त अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करते हैं। आसपास के गांव से कई भक्त भी देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी बाबा भक्तों के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। सभी भक्त धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। भक्तों की कांवड़ का वजन लगभग 30 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन के हिसाब से ही था। सभी भक्त कुछ ही दूर आए थे। अलकी महाकाल उनकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। कांवड़ियों की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। सभी पानी की मटकियों को चेक करते हैं तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भक्त मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह शंकर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भक्तों को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देते हैं और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। सभी भक्त मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। समस्या का समाधान होते ही भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भक्त बहुत थक जाते हैं और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उनमें से एक भक्त चंदू, जो अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। ना खाने के बाद चंदू को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिककर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर चंदू पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। चंदू का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चंदू के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही चंदू का थैला उठाते हैं कि उनके दोनों पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही चंदू के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन लाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। चंदू को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। चंदू तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीजें व्यवस्थित मिलती है। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है और चंदू को शंकर भगवान की यात्रा में आनंद आने लगा था। चंदू को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। चंदू को सफर करते हुए 1 हफ्ता गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें चंदू को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो चंदू को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझने बढ़ने वाली ही थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी चंदू को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। चंदू शरीर से दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक चंदू को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती
है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था, और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। चंदू कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, जो कि बीमार थे, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रोकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है, और उन्हीं लोगों के बीच में चंदू भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। चंदू शंकर भगवान को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद चंदू को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। चंदू को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन चंदू पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रख कर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। चंदू की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह चंदू को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि चंदू लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। चंदू को ताज्जुब होता है कि साधु ये कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। चंदू तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जो मैं अपने शंकर भगवान को अर्पित करूंगा, और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर चंदू मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। चंदू कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है, और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी चंदू को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग चंदू को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन चंदू उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें ये सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग चंदू को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। चंदू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और चंदू सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ये रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और चंदू को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफर लंबा है। चंदू वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर शंकर जी का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और कुछ ही देर में चंदू के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही चंदू कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। चंदू मंदिर के
अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु चंदू से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही चंदू मटके से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है और वह बाबा बैद्यनाथ की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और करना था, लेकिन ये सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। शंकर भगवान की महिमा को वह समझ चुका था। चंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। चंदू की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी। शंकर भगवान का दर्शन पाकर चंदू का जीवन धन्य हो गया।